के दोनों के दोनों चंद्र बदन उजियारी और प्रभु जो है वो जरासंध के घर पे पहुंच गया। तो जरासंध से पूछने लगा है, जरासंध आप हमें जानते हो? हाँ, मथुरा के राजा हो ना? राजा नहीं, भूले गए, भगवान है हम, मथुरा के कंस है हम, भगवान है हम। समझ गए? और कैसे समझोगे? हमने सुना है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे दो लड़कियां हैं, दोनों ही जवान हैं। हाँ, सही सुना है, इसीलिए तो सही समय पे आया। दोनों बेटियों की शादी मुझसे कर दो। और शादी करने में जरा भी आनाकानी की तो नतीजा गलत हो जाएगा। तो जरासंध कहता है, देखो कंस, अगर भगवान हो तो मथुरा के हो, हमारे मगध के थोड़ी हो। और रही बात शादी, तो शादी तो होगी, मगर ऐसे थोड़ी होगी जैसे तुम आगे चले आए। कैसे होगी? तो कहने लगे कंस, सुनो, हमारे घर में कुवलिया पीड़ नाम का हाथी है। उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अगर तुमने हाथी को युद्ध में पराजित कर दिया तो शादी पक्की, और मारे गए तो हमारा कोई मतलब नहीं है भैया, हमें माफ करना। कस के लगा जरासंध, तुम हमारी ताकत अजमा रहे हो, अरे बुला हाथी को। उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। हुआ क्या? अरे होना क्या था वहां? हुआ ऐसा कि कंस हाथी में और फिर डट के भई लड़ाई।
चीखने चिल्लाने लगा, जरासंध हाथी तो तुम्हारा हार गया, कोई और बहादुर है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, और नहीं है तो थोड़ी देर तुम ही आ जाओ। बोले समझ गई। दोनों बेटियों की शादी की, कुबलिया पीला हाथी दहेज में दिया, बोले से भी ले जाए, इसका हम क्या करेंगे। शादी करके चला आया। अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार ढाता ही चला गया। और देखिए भगवान गलत आदमी को बहुत ऊंचा पहुंचाता है, बुरे आदमी को बहुत उठाता है, लेकिन जब जमीन पे डालता है तो ऐसे डालता है दोबारा उठने की कोशिश ही नहीं कर पाता। दीन दुखी ऋषि महात्मा भगवान से प्रार्थना करते, दीन बंधु दीनानाथ, और तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। अब सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले हैं, हे दीन बंधु, कि तेरा सुनो और मोहे भीड़ बली दीवारी, तेरा सुनो भगवान से विनती करने लगे, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तो भगवान सारा देते देवता रो, तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में मैं बन के यादव भूप। तुम सब देवता लोग यदुवंश में अवतार लो और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। अब इधर देवता अवतरित होने लगे, और अब आओ कंस के घर में देख ले थोड़ी देर। कंस के चाचा थे देवक, और इन देवक के घर में इनके 7 लड़कियां थी, 7, और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई थी। ये वसुदेव कौन थे? बोले ये वसुदेव जो थे ये सूरसेन के लड़का थे। और सूरसेन के लड़का थे? बोले ये सूरसेन देवमील के लड़का थे। तो देवमील के घर में इनके नाती हुए हैं वसुदेव, और ये वसुदेव 10 भाई थे। रहते कहां थे? बोले ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। सौरीपुर गांव। इनके चाचा जो हुए हैं उनके नंद हुए, नंद 9 भाई थे, नंद गोकुल में रहते थे। 6 बेटियों का विवाह जब वसुदेव से हो गया, अब बची है अकेली सबसे छोटी देवकी, जो देवकी कंस को बहुत प्यारी थी। कंस अपनी सब बहनों में से ज्यादा देवकी से ही प्यार करता था। तो एक दिन वसुदेव को बुलाया, कहने लगा, बहनों साहब तुम्हारी आदत बहुत बढ़िया है, इसलिए हमने सोचा कि हम अपनी सबसे छोटी बहन की शादी भी तुमसे करें, कहो तुम्हारा क्या विचार है। तो वसुदेव बोले, हमारा विचार, हम क्यों मना करें, हम तैयार, एकदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आए तिथि करो, जो ले होए तो नहीं करो, कोई प्रतिबंध नहीं। तो बोले तुम बारात ला, और देवकी से जाके बोला, बहन तुम्हारी शादी वसुदेव से हमने पक्की कर दी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा से जाकर के बटेश्वर में किसी से दबना नहीं, घमंड सके ना, हम भगवान भोजराज कंस की बहन हैं,
बटेश्वर से उठा लाऊंगा और मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, किसी को दुखी नहीं देखूंगा, हमारी आत्मा ही जले कैसी है। चली है बारात बटेश्वर से और मथुरा के साथ और चली है बारात मथुरा और मंडप लो गढ़वाई रे बिटिया भाई सदा। अब भाई महल से जुदा सुने बिना नहीं करवाई के बीच भाई महल से जुदा सुने बिना नहीं करवाई नहीं करवाई नहीं करवाई पत्नी के बीच फलकी के बीच नीलली बिठाई। देवकी की शादी हुई है वसुदेव के साथ। तो देवकी की संग विदा वही, तो देवकी चलिए पालकी में बैठ करके ससुराल को। तो लड़कियां गीत गाने लगी, देवकी को विदा करने लगी। अब देवकी भी बड़ा खुश है, ससुराल में जा रही, बहुत खुश बहुत खुश। रोकी नहीं गई देवकी, जैसे आजकल लड़कियां ससुराल को जाती तो रोती। पहले ये रोना नहीं चलता था। रोना बताया गया है अभी थोड़े समय से पहले 1947 से पहले, जब ये हमारा हिंदुस्तान गुलामी में था, अंग्रेजों मुसलमानों का शासन था, तब हम हिंदुओं के साथ